क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमें क्या लिखना है, डिक्रीज। डिसेंडिंग से डी से आप याद रखोगे डिक्रीजिंग नंबर। डिक्रीजिंग मीन्स लार्जेस्ट से आपको किसकी तरफ जाना है, स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है। सो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट दिया गया है इसे हम देखेंगे। फर्स्ट वाला है, सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले नंबर देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। देखो यहाँ 11 है, 1 है, 1 है, 11 है, 1 है। तो देखो 11 दो प्लेस पे है, तो सबसे पहले इन दोनों में से हम देख लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम पॉइंट के इस तरफ वाला नंबर देखेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। 1 0 से बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया आपका 11.10। उसके बाद क्या आ जाएगा 11.01। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 वाले नंबर देखते हैं हम। देखो 1 इसमें है, इसमें एंड इसमें। अब इसके पास में देखो ये 0 है, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये, और यहाँ पे भी 0 है, तो ये नंबर बड़ा होगा। तो इसके बाद हम लिख देंगे 1.101। नेक्स्ट अब दो नंबर बचे हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। इसमें है 1.01, इसमें भी है 1.01। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा 1 और है, तो कौन सा नंबर आएगा, पहले आ जाएगा आपका 1.011, क्योंकि हमें 3 प्लेस तक नंबर दिया है और लास्ट वाला हो जाएगा 1.0। सो क्वेश्चन बी है इसका, देखो 2.2.2.2.2, मतलब सारा नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब हम पॉइंट के साइड वाला नंबर देखेंगे। यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 6 है। तो देखो 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा 2.768। उसके बाद हम 6 वाले नंबर को चेक करेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, बड़ा नंबर है, तो कौन सा आ जाएगा 2.698। और उसके बाद आ जाएगा 2.675। उसके बाद हमारे पास दो नंबर बचे हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। सो नेक्स्ट नंबर आएगा 2.567 और 2.499। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे देखो सारी, पहले आपको ये भी देखनी है कि आपको कौन सी यूनिट दी है, सारी ग्राम में है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, सारे में 4 है। अब हम साइड वाला नंबर देखेंगे। यहाँ 6 है, 5 ये छोटा हो गया, यहाँ 6 है, 6 है, 6 है, सब में 6 आ रहा है। अब 6 वाले हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, 5 है, 6 है, तो 7 वाला फर्स्ट जो है वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिखोगे 4.678 ग्राम आप लिखते जाना यूनिट साथ में। ये नंबर तो हो गया हमारा। नेक्स्ट जो बचे अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे 4.60 है, 4.65 है, 4.66 है, तो ये वाला नंबर आ जाएगा 4.666 ग्राम। उसके बाद क्या आ जाएगा 5 वाला, सो 4.656 ग्राम। और नेक्स्ट हो जाएगा 4.600 ग्राम। अब जो लास्ट नंबर बचा है 0.5 वाला, तो वो लिख देंगे हम 4.595 ग्राम। नेक्स्ट नंबर देखो मीटर दिया है सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 33 है सब में। अब हम पॉइंट के साइड वाले नंबर देखेंगे। यहाँ पे 1 है, 3, 1, 3, 3। हम 3 वाले नंबर चेक करते हैं, ठीक है। 33.31, 33.331। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर गिवन है, इन्हें कंपेयर कर लो आपस में। तो यहाँ पे 33.33 और 33.31, ठीक है। तो सेकंड नंबर इसका बड़ा है, तो ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा 33.331 m। उसके बाद कौन सा आ जाएगा 33.313 m। उसके बाद आपको आ जाएगा ये वाला नंबर 33.133 m। ये 3 नंबर हो गए आपके। अब हमारे पास डेसिमल के बाद दो पॉइंट वाले नंबर बचे हैं। यहाँ 33 के बाद 3 है और यहाँ 33 के बाद 1 है। सो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 33.31 m और उसके बाद हो जाएगा 33.13 m। यह आपका फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग द डिजिट 1, 4, 0, 8 एंड 6। इन डिजिट्स को हमें यूज़ करके बनाना है द डेसिमल नंबर इज़ क्लोजेस्ट टू 30। मतलब हमें 30 के पास वाला डेसिमल नंबर लेना है। तो 30 के पास इनमें से कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा 30 के पास, नहीं आएगा। 4 आएगा, 4 आ सकता है क्योंकि 40 30 के आसपास है। 0 नहीं आएगा। 8 को अगर हम 80 81 कुछ भी बनाते हैं तो 30 से ये बहुत दूर हो जाएगा। और 6 से 61 62 63 कुछ भी बनाते हैं तो वो नंबर भी दूर हो जाएगा। तो सबसे पास वाला नंबर क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 और 0 को यूज़ करके हम 40 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 1 को अगर हमने यूज़ करा तो 41, वो 30 से थोड़ा दूर हो जाएगा।
तो हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, 4 एंड 0। 4 एंड 0 के बाद आपको बनाना है पॉइंट और क्लोसेट, मतलब छोटा से छोटा नंबर बनाएंगे हम। तो यहाँ पे 1 6 और फिर 8, 1 6 8, ये नंबर हो गया आपका 30 के सबसे पास वाला नंबर। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच का हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बताना है। तो 100 के बाद आपका नियरेस्ट नंबर क्या होगा, 100 के आसपास ही बनेगा, ठीक है, पॉसिबल नंबर। तो 100 तो यहाँ पे बन नहीं रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो नंबर दिए हैं डिजिट्स वो क्या है, 1 4 8 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 के पास आ सकता है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो सबसे पहले हम इनको लेके एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। अब स्मॉलेस्ट नंबर 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि हमें 100 के पास वाला नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 0 और इसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 4। ये 104 हो गया ना 100 के पास। इसके बाद हम लगा देंगे, डेसिमल नंबर बनाना है तो डेसिमल नंबर लगा दिया। उसके बाद 6 एंड 8, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसका स्मॉलेस्ट नंबर लिख दिया, और हमें 100 के पास वाला चाहिए था, इसलिए हमने 104 के बाद डेसिमल लगा दिया। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, विल ए डेसिमल नंबर विथ मोर डिजिट बी ग्रेटर देन ए डेसिमल नंबर विथ फ्यूअर डिजिट। क्या ज़्यादा डिजिट वाला डेसिमल नंबर आपका हमेशा बड़ा होगा कम डिजिट्स वाले डेसिमल नंबर से? तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है ऑलवेज, बिकॉज क्योंकि अगर हम डेसिमल नंबर लेते हैं 3.05, इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद। एक हम ले लेते हैं 3.5, इसमें पॉइंट के बाद क्या है, 1 डिजिट है। इसमें डिजिट्स कम है, इसमें डिजिट ज़्यादा है, पर नंबर कौन सा बड़ा है? देखो यहाँ तो 3 है, उसके बाद पॉइंट वाला नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला आपका बड़ा। क्वेश्चन 7 है, माही परचेज 0.25 kg ऑफ बीन्स, 0.3 kg ऑफ कैरेट्स, 0.5 kg ऑफ पोटैटो, 0.2 kg ऑफ कैप्सिकम एंड 0.05 kg ऑफ जिंजर। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम सी बॉट। तो हमें क्या करना है, सारे आइटम्स को ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, देखो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले उसने लिया बीन्स कितने लिए, तो आपको देखो 0.25, ठीक है। सारी आपको यूनिट्स देखनी है, केजी में है, कोई भी चेंज नहीं करनी। 0.25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, ठीक है। दूसरा हो गया 0.3, सो 0.3, ठीक है। नेक्स्ट है 0.5, सो 0.5। उसके बाद हो गया 0.2, सो 0.2, और नेक्स्ट है 0.05। बस डेसिमल के नीचे आपका डेसिमल होना चाहिए। अब हम ये वाला नंबर ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 0 कैरी हो गया आपका 1, 2 3 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13 का 3, फिर से कैरी हो गया 1, और यहाँ पे 0 है तो ऐड करके 0 आया, 1 बचा था तो 1 लिख दिया। 1.30 kg हो गया आपका टोटल। सो क्वेश्चन है, पिंटू सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ मिल्क टू ए मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 days ए वीक के पहले 3 दिन वो कितना सप्लाई करता है, इतने लीटर मिल्क वो सप्लाई करता है। इन 6 days 6 दिन में उसने टोटल कितना सप्लाई किया, 25 लीटर मिल्क उसने सप्लाई कर दिया। हमें ये फाइंड करना है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन द लास्ट 3 days, लास्ट 3 दिन में उसने कितना मिल्क सप्लाई किए। सो टोटल सप्लाई मिल्क कितना हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल सप्लाई मिल्क। टोटल सप्लाई मिल्क कितना हो गया, 25 लीटर। 25 लीटर उसने टोटल सप्लाई किया। अगर हम फर्स्ट 3 days का निकाल लें कि उसने कितना सप्लाई किया है, तो हम लास्ट 3 days का माइनस करके निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट 3 days का हम निकाल लेंगे। फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन में उसने कितना मिल्क सप्लाई किया, तो तीनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम कैसे करना है, 7 9L, 4.2L एंड 4.25L। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और नंबर्स को लिख लेना है। 9 और 5 14 हो गया, कैरी आ गया 1। 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12, सो 2 और कैरी हो गया 1। 4 और 4 8 1 12, सो ये हो जाएगा 12.24 लीटर उसने फर्स्ट 3 days में सप्लाई किया। हमें फाइंड करना है कि लास्ट 3 days में उसने कितना मिल्क सप्लाई किया। टोटल किया था 25, सो 25 लीटर में से हम क्या माइनस कर देंगे, 12.24। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम पॉइंट के बाद 0 0 लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस करने के लिए।
तो यहाँ 0 तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका एक कैरी ले लेंगे, तो ये हो गया 24। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 10, 10 के बाद ये हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 10। सो 10 में से 4 गया आपका 6 हो गया, एंड 9 में से 2 गया, सो कितना बचा 7 पॉइंट। 24 में से सीधा सीधा हम 12 माइनस कर दे रहे हैं, या फिर आप 4 में से 2 करके 2 एंड 2 में से 1, सो 12.76 लीटर मिल्क इसने लास्ट 3 डेज़ में आपका सप्लाई किया है। टिंकू वेटेड 35.75 kg इन जनवरी में टिंकू का वेट था 35.75 kg एंड फरवरी में था 30.50 kg। वो कह रहे हैं कि वेट उसने गेन किया या लॉस किया, हाउ मच इज चेंज, और जो चेंज हुआ वो कितना हुआ। तो देखो जनवरी में कितना था, इन जनवरी में इसका वेट हो गया 35.75 kg। ठीक है, और फरवरी में कितना हुआ, फरवरी में हो गया 34.50 kg। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि फरवरी में इसका वेट क्या हुआ है, कम हुआ है। उसने वेट को क्या किया, ही लॉस्ट हिज वेट, उसने अपने वेट को कम किया है। अब कितना कम किया है, जो चेंज हुआ है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 35.75 में से हम 34.50 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 में से 4 गया, सो 1 और ये हो गया 0। तो 1.25 kg वेट उसने क्या किया है, लॉस्ट किया है वेट को। क्वेश्चन है एक्सटेंड द पैटर्न को हमें देखना है, समझना है और आगे 2 नंबर्स और लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो 5.5 है, 5 फिर 6 2 नंबर आए, फिर 7 2 नंबर आए। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 2 नंबर्स हैं। ये आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या है 8 और 8 2 नंबर हैं। इसके बाद यहाँ पे आएगा 9 एंड 9 2 नंबर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 3 9 2 9 2 8 1 8 1 7। 39 के बाद क्या आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे है 4 को हम क्या 0 मान सकते हैं, तो 40 के बाद आ रहा है 39, एक नंबर कम हो रहा है। 29 के बाद आ रहा है 28, एक नंबर कम हो रहा है। 18 के बाद आ रहा है 17, एक नंबर कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड नंबर है 39, उससे यहाँ पे इनने स्टार्टिंग की है 29 से। कैसे, देखो यहाँ पे 39 है, फिर सेकंड जब हम 7 के साथ पॉइंट लगाए तो हमने 29 लिया। ठीक है, यहाँ पे 28 है, जब हमने 8 के साथ पॉइंट किया तो यहाँ पे 18 कर दिया और 18 के पास वाला नंबर एक कम किया है। यहाँ पे देखो 29 में 2 लिया है, यहाँ 39 है, 3 से एक कम 2 लिख दिया, 2 से एक कम 1 लिख दिया, 1 से एक कम हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है 28, सो यहाँ पे है 18 और यहाँ पे है 17, सो हम लास्ट वाले नंबर का पॉइंट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.7, फिर 0.0 और इससे एक कम हम लिख देंगे 0.6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।